सेम तो टू यू ऐसे ही सर। आगे बढ़ते Same to you, रहो, sir. प्रोग्रेस करो, फर्स्ट सेमेस्टर में सबका 9 CGPA से ऊपर रहे, मेरी यही शुभकामनाएं सबके साथ। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हंसते रहो, इंजीनियरिंग रूल आएगी पर हंसना है। ओके, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो हमने शायद उस दिन यहाँ तक किया था, राइट? ये पॉइंट तक किया था, एम आई राइट? Yes, sir. Okay, now let's see energy level diagram. If you will be asked, what will be the energy level diagram of infinite potential well, then see. एनर्जी निकालना यहाँ तक आ गया सबको, ठीक है? Yes, sir. अब देखो व्हाट इज एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, कि डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट क्वांटम नंबर जनरली मींस 1 2 3 4 डट 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 एक्सेप्ट जीरो। क्योंकि जीरो पे क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि हमने पढ़ा था कि वहां पे फिर जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा, तो हमने जितना निकाला वो सारा फॉल्स हो जाएगा। इसलिए जीरो नहीं लेके 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 टू इनफाइनाइट क्वांटम नंबर पे एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, विल बी आवर एनर्जी लेवल। जैसे अभी मानो एनर्जी ये है, मैं ऐसे ही कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एनर्जी का लेवल है इतना, फिर एनर्जी का लेवल इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे ये डिफरेंट पॉइंट पे एनर्जी का क्या लेवल चल रहा है, अपग्रेड हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है, दैट इज एनर्जी लेवल। सो एनर्जी लेवल का अगर हम बात करेंगे अब इसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, तो ये देखो तो मास ऑफ पार्टिकल सेम रह जाएगा। मास, एक पार्टिकल का मास सेम ही रहेगा ना हमेशा अभी के Yes, sir. लिए। विथ जो तुमने लिया एल, कैपिटल एल, वो भी सेम रहेगा। एच कॉट का वैल्यू सेम रहेगा, पाई का वैल्यू सेम रहेगा। तो बस किसका वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम? N का. एन का। तो सबसे पहले लेते हैं एन इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा एनर्जी लेवल। देखो तो अगर इस पॉइंट पे अब मैं रेड से कर रहा हूं, अब इस फॉर्मूला में अगर n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो n 1 स्क्वायर कितना होता है? 1. 1 स्क्वायर। तो सिर्फ क्या बच जाएगा? पाई स्क्वायर एच कॉट स्क्वायर अपॉन 2 क्या स्मॉल एल एज स्क्वायर। n इज इक्वल टू n पे यही होगा। Yes, sir. एम आई राइट? n इज इक्वल टू 1 पे यही होगा, सबको यही लगता है। तो एनर्जी 1 देखो तो ये n की जगह पे कितना वैल्यू डाला अभी हमने? 1. 1। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है पार्टिकल इज एट ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे नोट लिख लो, यहाँ पे वैसे भी लिखा भी है पर लिख लो कि n इज इक्वल टू 1 मीन्स पार्टिकल इज एट ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एज, अगर n इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल ग्राउंड स्टेट पे है तो उस उसके रिफरेंस को एनर्जी को हम क्या कहेंगे? Ground state energy. ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है? एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट एवरीवन? यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? एनीवन? फिर मैं आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब n इज इक्वल टू 1 पे कर लिया। अब n इज इक्वल टू 2 पे करो तो क्या आता है? n इज इक्वल टू 2 पे क्या एनर्जी का वैल्यू आता है? n इज इक्वल टू 2 पे व्हाट विल बी द एनर्जी 2?
टेल मी द फाइनल वैल्यू। टेल मी द फाइनल वैल्यू। इस फॉर्मूला में डालो इसमें कोई तो बोलो। बोलो। सिंपल सी बात है, एन स्क्वायर मतलब 2 डालोगे तो क्या आ जाएगा 4, और बाकी क्या रह जाएगा पाई स्क्वायर एच कॉट स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल एम एल स्क्वायर, यही बाकी रहेगा। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो तो इतने टर्म को 4 के अलावा इतने टर्म को हमने कुछ कह के डिनोट किया था E1 E1। ग्राउंड स्टेट एनर्जी आया था इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स क्या आया था 4 टाइम्स E1. E1। ठीक है, 1 मिनट के लिए ये मान लो। अब n इज इक्वल्स टू 2 के लिए कर लिया, अब n इज इक्वल्स टू 3 के लिए करो तो क्या आएगा 9E1. E3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिर्फ n स्क्वायर हो जाएगा, 9E1. 3 का स्क्वायर 9, और बाकी तो E1 के टर्म में आएगा 9 इंटू E1। E1. E इज इक्वल्स टू 4 के लिए करो तो 16E1. 16। सबको समझ आ रहा है ये कैसे हो रहा है? Yes, sir. ओके। E इज इक्वल्स टू n के लिए करो तो N E1. N square, sorry, N square E1. n स्क्वायर इंटू E1. E1। एवरीवन यहां तक क्लियर है? सबको Yes, क्लियर sir. है? Yes, अब sir. देखो तो यहां से मैं कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा, देखो तो ध्यान से देखो। n इज इक्वल्स टू 1 पे कौन सा स्टेट था? Ground state. ग्राउंड स्टेट। n इज इक्वल्स टू 2 पे क्या वैल्यू आया? n इज इक्वल्स टू 2 पे क्या वैल्यू आया? Second level की energy. सेकेंड लेवल एनर्जी का वैल्यू क्या था? 4E1. 4E1। E3 क्या आया? 9E1. 9E1। मल्टीप्लाई देखो तो अब सब में देखो तो जैसे ये किसके लिए था E2 के लिए था, देखो तो E2 में 4 टाइम्स E1, E3 में 9 टाइम्स E1, E4 में 16 टाइम्स E1, मतलब E1 कांस्टेंट रह गया, पर उसके साथ कुछ कांस्टेंट नंबर, मतलब उसके साथ जो कुछ नंबर है मल्टीप्लाई करते चले गए, मतलब E1 जो है वो बढ़ता चला गया, मतलब E1 जो है एक्साइटेड होते चला गया। E2 के लिए 4 बार एक्साइटेड हुआ, 4 टाइम्स एक्साइटेड हो गया E1। E3 के लिए E1 9 टाइम्स, जैसे घर में अगर फूफा जी या मौसा जी आए तो कम एक्साइटेड होते हैं हम, जैसे जीजा जी आ गए तो ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो सेम लाइक E2 इज फूफा जी, जो इसमें कम एक्साइटेड हुआ है, पर है एक्साइटमेंट तो है। E3 थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट है, E4 उससे ज्यादा एक्साइटमेंट है, En पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, या En का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्साइटमेंट आ रहा है। वो एक्साइटमेंट का वैल्यू क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, पर E1 के बाद ग्राउंड के बाद जो भी एनर्जी आ रहा है, E1 मतलब हम हो गए फैमिली मेंबर्स, बाकी E2 जो है वो कमिंग गेस्ट वगैरह है, तो वो गेस्ट की वजह से हम एक्साइटेड हो जा रहे हैं। तो देखो तो E1 तो ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद आने वाले जितने एनर्जी है सारे एक्साइटेड रूप में आ रहे हैं, तो चाहे वो 4 टाइम्स एक्साइटेड हो, 9 टाइम्स हो, 16 टाइम्स, मतलब अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बाद जितने भी एनर्जी आएंगे उन एनर्जी को क्या कहेंगे हम? Excited state. उस एनर्जी को क्या कहेंगे? उस स्टेट को तो चलो एक्साइटेड स्टेट कहेंगे, पर उस एनर्जी को सिंपल है, जैसे
एन इज इक्वल टू 1 पे स्टेट था ग्राउंड स्टेट, तो एनर्जी था ग्राउंड स्टेट एनर्जी। बाकी 1 के अलावा जितना भी बढ़ते चला गया उस टाइम पे स्टेट कौन सा है? Excited. एक्साइटेड स्टेट, तो एनर्जी कौन सा होगा? Excited state is energy. energy. एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, वेरी गुड। तो अगर एनर्जी लेवल डायग्राम पूछे तो यही से शुरू करना कि n इज इक्वल टू 1 पे ये है, ये वैल्यू आएगा, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एंड द करस्पॉन्डिंग एनर्जी इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। हेंस n इज इक्वल टू 2 3 4 का निकाल के उसके बाद n तक निकालना, या 2 3 निकालने के बाद n निकाल के दिखा देना और लिखना कि जैसे ही 2 3 4 पे आ रहा है तो एनर्जी एक्साइटेड हो रहा है, तो सच स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, मतलब खुशी है। अब आने वाले जितने भी ये सारे खुशी है, खुशी खुशी आ रहे हैं, और वो उन सारे एनर्जीज को कहेंगे हम एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। एम आई क्लियर अबाउट ऑल द पॉइंट? Yes, sir. प्लीज सी द डायग्राम। n इज इक्वल टू 1 पे सबसे बेसिक लेवल पे था, दिस इज कॉल्ड व्हिच स्टेट? दिस इज Ground state. Ground state. and rest all the states are called Excited state. excited state. Can you make this diagram? Yes, sir. This is Yes, nothing sir. but a simple diagram. Okay. Am I clear? Yes, sir. Okay. Okay, see. What is 0 point energy? If you will be asked in short question, इसी में अगर कहीं पे ऐड कर दे कि define 0 point energy, तो simple definition: the minimum allowed energy to the particle in the infinite potential well is called 0 point energy. Okay, tell me from this diagram what is the minimum level energy? E1. Okay, who said even? Ashwat. Rest. What is the minimum energy you are seeing from this diagram? From this E1. even Srushti told even बाकी मानसवी क्या देख रहे हो एनर्जी में मिनिमम कौन सा है? Sir, even. कामाक्षी, E1, sir. हरमनपाल, क्यों इवन देख रहे हो? कोई रीजन बताओ तो। सर क्योंकि मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी है, बाकी सारी एनर्जीज उसके मल्टीपल है। वेरी गुड। E1 जो है वो वैल्यू दे रहा है, बाकी उसके ऊपर की जितनी एनर्जी है वो E1 के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं, मतलब E1 इज आवर बेस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी। ये पार्टिकल का मिनिमम एनर्जी है या नहीं अभी? एम आई राइट? Yes, Yes. sir. And this minimum energy is also known as 0 point energy. The minimum energy allowed for the particle in infinite potential well is known as 0 point energy. Am I clear for this 0 point energy? Yes, sir. Okay. uh, you will not, ये उतना जरूरी नहीं है wave function. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी नहीं आया है। ओके ओके, सो आवर 16 मार्क्स क्वेश्चन अब जब आएगा तो अब लिखो क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। what is infinite potential well, and everyone please solve this question and send me by tomorrow. Okay, I want to see तुम लिखोगे कैसे 16 मार्क्स में। what is infinite potential well? Discuss the following for infinite potential well. Discuss the following for infinite potential well. 1. Boundary condition. 1. Boundary condition. 2. Energy. 3. Boundary condition.
लिखा? Yes, sir. Okay. One boundary condition. Two, energy of a particle. Three, three, value of propagation constant. Three, value of propagation constant. यहां तक लिख लिया? फुल स्टॉप दो, उसके नीचे लिखो discuss about energy level diagram of the same well. Discuss the energy level diagram of the same well. Okay. Clear? Yes, sir. Yeah. Okay. Solve this question. This is for 16 marks. Solve this question. Send it to me by tomorrow, and from tomorrow we will continue for the next. मेन क्वेश्चन जो सेक्शन डी से आने वाला है, ये क्वेश्चन आउट क्वेश्चन ही है, समझ लो एक हिसाब से। और जो जिसने ये कर लिया उसके लिए अभी हमने इनफाइनाइट किया, फाइनाइट उसके लिए लेफ्ट हैंड का खेल है, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सबसे समझने वाली बात और सबसे टफ इसी को माना जाता है, इस टॉपिक को। ये टॉपिक हमने कर लिया, फाइनाइट कुछ भी नहीं है इसके आगे। सो ये करके मुझे कल भेजना, उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा सेक्शन डी, एंड देन वी विल मूव टू सेक्शन बी। Excuse me, sir. हाँ जी। सर हमारा सेक्शन भी पढ़ा है ना अभी? हाँ हाँ, सेक्शन बी तो पढ़ी, यही तो बोला मैंने, सेक्शन डी अब खत्म करके सेक्शन बी में जाएंगे। ओके ओके सर, ठीक है। ओके ओके गाइस, थैंक यू। Thank you, sir.